दो भाई, कर दे रुक जा। तेरा डिवाइस देखिए। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ धारा देसी पत्रकार कर्मी और भाई देसी देश बिना बड़े बुलाई। फिलहाल जो डॉक्टर डोट डोट है उनके सुर बदल रहे हैं और मेरा हाथ में उनकी सिर्फ बोतल बोतल है। डॉक्टर साहब गायब हैं, तो थोड़ी देर में आऊँगे, मतलब बाथरूम कर जाए तो हाईवे पे इस टाइम हम जो कि मतलब इस हाथ तक चंडीगढ़ वाला हाईवे है नहीं, तो डॉक्टर डोट डोट थोड़ी देर में आऊँगे। सुर बदले हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे, वो सवाल लेना हमने वाजिब समझा। और भाई वो बात है बोले यार या बस बोले पानीपत जाओगी, बस स्टैंड पकड़ा था कोई नू, बोले बोले ना, बोले तना पानीपत जाना था, तो डोट डोट भी आगे हैं, तो बोले तना पानीपत जाना था, बोले ना, बोले फिर क्यों पूछा था, बोले नॉलेज बढ़ाने का, तो हम नॉलेज भी बढ़ा लेंगे। तो डॉक्टर डोट डोट से पहला सवाल करांगे, ये जो कमेंट आए हैं, डॉक्टर साहब आपकी क्वालिफिकेशन बताओ। कई लोग ने कहा भी डॉक्टर कोनी उन तब बताया जो आप डॉक्टर कौन से हो। मैं डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी हूँ भाई, अच्छा कोई डाउट हो तो किसी ने फिर बता दो। बिल्कुल, चलो डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी। अच्छा दूसरा सवाल ये है जी, कुछ लोग कहने लगे भी डॉक्टर का पत्ता लिया, डॉक्टर का कदे पत्ता लिया हो, मतलब जो एक्सीलेटर पे नहीं रह जाओ पंजा ओवर रेस हो जाए, तो कदे मतलब डॉक्टर साहब ओवर स्पीड का पहली बात तो यह है भाई, जब डॉक्टर ना कहोगे ना, जब भी सवाल तो वही है, और मेरे सवाल आम आदमी के सवाल है। दूसरी बात, पत्ता अपना हाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब जिस टाइम पे आप लोगों को षड्यंत्र का पता चलेगा ना, तो आपका भी पत्ता हाल रहा है, 100% है, मतलब पता चलते पत्ता लगा नहीं है तो आपने तो देख ले, जब जेल में जाए पीछे जब पेड़ा लगा था क्या हाल होया था, फिर उसके बाद इतना बुरा हाल है बुला रहा साहब, कौन सी टूटी थी। हाँ, तो फिर यही बात है, जिसने भी पेड़ा लगा है कि जो खेल न्यू चल रहा है, जितना लंबा चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज का षड्यंत्र है, सरकारों के अंदर PPP का मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, PHFI का खेल है, जो ये मेडिकल फार्मा कंपनीज का गेम है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ साथ जितना ये तेल पेट्रोलियम और APIs का जो खेल है, यू खेल बेराला के पीछे को नहीं फिर आप। अच्छा एक दो सवाल हो गई, एक आपकी बात मैं तो सवाल निकल का है जो इबलक की वार्तालाप चल रही है पिछले 4-5 दिन से। एक सवाल क्यों निकल का है भाई, आप तो कहो भाई उनको नो पूछो अब भाई इस तरह इलाज है कि इस चीज का, फिर उनकी तरफ से रिप्लाई नो आया भाई डॉक्टर साहब नो बताओ है भाई, जो डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं यू जैसा ही नहीं लिख रहा, जब उसके जो दुष्परिणाम हुए तो उसका कसूरवार कौन होगा, ये सवाल नहीं। मतलब जो है कि आपने आज तक साबित करा ही नहीं कि किसी की मौत उस बीमारी से हुई है जिसके नाम पे आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो, और आज तक आपने ये भी साबित नहीं किया कि आपके उससे कुछ इलाज हुआ हो किसी का। आप तो क्या कह रहे हो, आप तो वो काम कर रहे हो कि भाई ना फलाना बंदा फलानी बीमारी से मर गया, मतलब फिर इससे जब उसने तो पहली डोज भी ले रखी थी, फिर क्या था, तो डॉक्टर ने कहा है कि जी और बूंदी डाल मरता, मतलब जब आप मर गया तो और बूंदी डाल मरता के मतलब है वो क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क है ना उसमें आपकी सिविरिटी जो है ना वो कम हो जाती है, यानी फिर आप भयानकता से नहीं मरते, फिर आप थोड़ा प्यार से मरते, तो वही बात होगी ना। यानी कि बात यह है कि भाई अपना कोई दावा नहीं है, हमारा कोई दावा नहीं, तो सुर बदल के डॉक्टर साहब के, हाँ मेरे सुर बदल के नु कह लो, लेकिन मैं जो बताऊं कि अगर डर क्या तरह क्यों, मेरे तो सवाल पहला भी वही थे और वो और अभी भी वही है कि आप लोग ये क्यों नहीं बताते हो कि इसके फायदे हैं, अगर क्या नुकसान भी है। जब कंपनी कह रही है कि नुकसान है, जिस टाइम पे भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोल रही है कि इसके अंदर जो है मतलब साइड इफेक्ट्स पॉसिबल है, तो फिर आप उन लोगों को बताते क्यों, आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों नहीं लेते। आप जब नाबालिग बच्चों को ठोक रहे हो तो उस टाइम पे आप उनके माँ बाप से रिटर्न कंसेंट क्यों नहीं लेते हो, और जो आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, मान लो कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, आपने कहा कि ये सेफ है और कोई साइड इफेक्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, ये जिम्मेदारी तय करो ना, और उसके बाद इसका मुआवजा कौन देगा, और उसका अगर किसी को कुछ हो जाए तो कौन देगा, कितना देगा, कैसे देगा, वो सारी तय करो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ तय करो भाई, जिम्मेदारियां तय करो, जिम्मेदारी के बिना कैसे काम चलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप हमारे को लैब रेट बना दोगे और फिर हम कुछ जिम्मेदारी भी ना होता है, ऐसा थोड़ी कुछ चलता है यार दोस्त। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और बताऊं, तो क्या आने वाला टाइम में मतलब कमेंट आओ नहीं, तो क्या डॉक्टर डोट कोई राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में है। उससे पहले एक सवाल और याद आ गया जिसमें हो गया था, ICMR ने कल एक बयान जारी कराया है, अब भाई
जो इस ई की बीमारी की चपेट में पहले कोई आ जा रहा था तो उन्हें 15 दिन खातर क्वारंटाइन करा दे। इवन को भाई कोई चपेट में आ गया नहीं तो कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं उसकी। इसको किस एंगल से देखे हैं डॉक्टर डोटो? ये जो विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है ना, ये उसका असर है और कुछ नहीं है। अदरवाइज वो ये कहता कि एक नया वेरिएंट आने लग रहा है जो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसके पूरे पूरे चांस हैं। अगर इन्होंने रास्ता बना लिया होगा, अगर जो आप लोग खड़े तो होगे, फिर तो ये कहेंगे जो पिछले बयान आए थे ना, अभी पीछे गुलेरिया ने भी कहा था कि ये एक साधारण फ्लू बन चुका है। WHO बोल चुका है, माइंड इट, WHO बोल चुका है कि ये साधारण फ्लू है इस टाइम पे। CDC ने RT-PCR की वैधता को खत्म कर दिया है। CDC ये मान चुका है, अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ये मान चुका है कि ये टेस्ट फर्जीवाड़ा है। नंबर 2, उसको कैंसिल कर चुका है। नंबर 3, आज अगर देश के अंदर विरोध मजबूत होता चला गया तो यकीन मानिए अगले 2 महीने में ये महामारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और फिर नई महामारी आएगी, स्मॉल पॉक्स आने वाली है या कोई और वायरस आने वाला है। अच्छा, ये पानी पी लो, मैंने सुना है पानी पी जा कोसो आप तो, हाँ वो भी आ लिया सवाल हुआ। अच्छा, लोग है डॉक्टर ने पहले डायरी में लेकर रखा है, डॉक्टर ने पहले लेकर रखा, अभी मैंने कुछ बड़ा करना है तो क्या मतलब डॉक्टर अपनी बात ने सिद्ध करने खातर जो बड़ा एक षड्यंत्र का खुलासा करने लग रहा आपकी भाषा में जकवा, तो क्या डॉक्टर डॉट जाता है इसको पूरा एक किस्म से ब्रांड कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि डॉक्टर ने डायरी में लिख रखा है। कुछ लोग डॉक्टर जो बात डायरी में लिखा है नहीं उस हिसाब से चलने लग जाए ताकि लोग कह दे भैया मैंने डायरी में लिख रखी थी यह चीज हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख रखा ना। 3 तारीख की जो लिखी थी आपने डायरी में की नहीं, वो मैंने बहुत पहले एक बार कहा था, जिस टाइम पे अनिल विज ने यो कहा ना कि आज मतलब जो है अनिल विज ने कहा था कि हम सख्ती बढ़ाएंगे 3 तारीख से और ये ऐसा करेंगे, तो मैंने डायरी में ये लिखा था। मैंने उस टाइम पे बोला भी था, बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई थी और ये कहा था कि आप लोग जो है ना ये सख्ती बढ़ाएंगे और मैं सख्ती तोड़ूंगा और मैं इनके इस बात को मानने से इनकार करूंगा और उस चक्कर में ये अपने साथ मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, ये होगी, मतलब ये चांसेस थे मतलब मुझे। और उस दिन हालांकि मैंने ऐसा भी बोला था कि उस दिन फिर हम पैदल जो है दिल्ली की तरफ निकलेंगे, लेकिन फिर कुछ साथियों ने बोला कि नहीं यार अभी तेरे को ये रास्ते में उड़ा देंगे, तू बहुत ज्यादा टारगेटेड है, क्योंकि इन बड़े बड़े जो कंपनियों के जो ये नेता हैं, इन नेताओं का जो मालिक है मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी तेरी जान को खतरा है और अभी रहने दे, और अभी सरकारें जो है वो षड्यंत्र रचेंगी, बड़े षड्यंत्र रचेंगी, तो उस षड्यंत्र से बचने के लिए फिर जो है मखा चलो भाई जैसे समाज बोलेगा वैसे करेंगे, क्योंकि अपना कोई तजुर्बा भी नहीं है। देखो पब्लिक मैं एक टीचर हूँ, बेसिकली मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो टीचिंग में मुझे मालूम है। टीचिंग की बात पर सवाल याद आ गया, क्योंकि मेरे दिमाग में उन्होंने कान खोला लिया था मैंने। एक सवाल और किसी ने कहा, बोला डॉक्टर डॉट ने खुद रिजाइन कौन दे रखा है, इनको सस्पेंड कर रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है भाई? बेरानी भाई कितनी सच्चाई है तो ये मेरा जलेबी पर का सीधा करेला पर का मीठा सवाल है, तो सरकार अपने आप ही देख लेगी के कर रखा है कि मैं सस्पेंड कर रखा हूँ कि मैं वो कर रखा हूँ। डॉक्टर तो करना मेरा मुसल का में के विजय है। हाँ, मैं आज तक डॉक्टर सस्पेंड नहीं होया कदे भी, मैं इतना बता दूं। अच्छा, कदे भी सस्पेंड नहीं होया भाई। यानी कि वो जो चीज आपका होता है ना भी मेरा बारे में बेरानी के फुलाई जाओगी, तो क्या उसका मतलब ये चलता रहेगा, उसका वेरिएंट तो नहीं है क्या? ये चलता रहेगा, इसमें कोई ज्यादा मेरे ख्याल से असली सवाल से हमारे को नहीं भटकना चाहिए। देखो मेरी जिंदगी, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे ऊपर पुराने कोई केस लगे हैं या मैं कितना आरोप, मैं कितना आदमी खराब हूँ, मैं कितना बेकार हूँ, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। आपके ये आरोप जो है ना ये बात को डाइल्यूट कर देंगे आदमी के। देखो आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग जो MA करते हैं बाहर से, तो अब डिपार्टमेंट ने, जैसे मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी पढ़ाई की, डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी, तो बिना परमिशन के मैं पढ़ लिया, तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ा। मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे कोई नौकरी लेनी है या कुछ लेना है, तो परमिशन से ले लिया। तो वो एक तरह से ये समझो कि अगर आपने दुकान से ले लिए, पढ़ाई कर ली, अब वो कॉलेज में रेगुलर तो एडमिशन ले नहीं सकता है, तो फिर बाद में क्या होता है कि आप उनको अगर ये कहते हो कि ये तो वैलिड नहीं, मैं ये कहता हूँ मैं उनको आज ही त्यागता हूँ भाई। मेरे जो मतलब जिस तरह के आप सवाल उठा रहे हो इनको मैं आज ही त्याग देता हूँ, तो क्या मेरे सवाल फिर इनवैलिड हो जाएंगे भाई? अगर मान लो मैं 10वीं फेल आदमी होता, चलो मैंने 10वीं पास तो कर रखी है अपने गाँव में, तो जाकर लोगों ने बता दिया था मैं 10वीं पास आदमी हूँ भाई। 10वीं पास आदमी
की बात अगर न्यू कह रहे हो कि भाई मेरे बालक के साइड इफेक्ट होते हो तो सरकार ने बताने चाहिए, क्या बात 10वीं पास वाले की गलत है? भाई इसका क्या फर्क पड़ता है कि मेरे को सस्पेंड कर रखा है, मैं रिजाइन दे के आया, मैं कौन सी कितनी पढ़ाई करी? एक ही सवाल है सिर्फ कि मेरे सवाल गलत हो तो बात। चलो आप बात ठीक क्या की कर रहे हो, ठीक हाँ। कौन की नहीं ठीक क्या? हाँ। अच्छा एक चीज और बताओ, रिसर्च की बात बार बार करो आप, कोई आपने रिसर्च करी है तो रिसर्च कौन सी करी आपने? रिसर्च का मतलब होता है चीजों को खोद के निकालना। अच्छा, सरकारें आपको जानकारियां नहीं देगी। आप देखिएगा, आपके पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स को ये दिया, क्या नाम, पद्म भूषण दिया। ये आपको तो नहीं पता था पहले, मैंने आपको बताया कि उस वक्त बुलाया। नरेंद्र मोदी को जब न्यूयॉर्क बुला करके ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया, वो पीस अवार्ड प्राइवेट कंपनी ने दिया था और उस वक्त बीजेपी की IT सेल ने कहा, बोला अमेरिका ने जो है वो अवार्ड दिया। इसी तरह से जब कोई कंपनी यहाँ हमारे शेयर खरीदती है, जैसे बिल गेट्स की कंपनी ने, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने जिस टाइम पे अडानी की कंपनियों में और अंबानी की कंपनियों में इन्वेस्ट किया था, जो AGIR बनाई थी, एग्रीकल्चर का जो बिग डाटा, जब शुरुआत किया गया एग्रीकल्चर का डाटा लेना है, और फिर ये कानून आए थे, इनके बारे में जानकारियां सरकारें नहीं देती हैं। तो मैंने तो सिर्फ वो जानकारियां इकट्ठा करी हैं, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। मैंने उन जानकारियों को, उन डॉट्स को मिला के एक तस्वीर सामने खड़ी करी है कि ये खेल चल रहा है भाई, ये ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये वो सवाल है जो कमेंट में शामिल हो, और खासकर देखो जो आप बता रहे हो बात, वो तो लोगों ने पता ही चलने लग रही है, लेकिन मैं वो सवाल इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए। हाँ। एक सवाल यूं भी आया, कमेंट आए हैं कुछ भाइयों के, उन्होंने को है डॉक्टर साहब जी भाषण देवे नहीं, अपनी बात रखे हैं तो उर्दू के शब्द बहुत प्रयोग करें, जैसे मुल्क है और इस्तकबाल है, मतलब भाषा पर कम उर्दू के शब्द ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। जो कुछ, हालांकि ये मेरे सवाल ही कमेंट के जो निकल के आ जाए, ये बहुत छोटे चीजें हैं यार, इन चीजों से तो बहुत ऊपर जाना नहीं, पड़ेगा। क्योंकि देखो राजनीति में चर्चाएं हैं, राजनीतिक लोगों में। मैं अपना कोई राजनीति का कोई खेल नहीं भाई, जिसने गुंडा लगता हो वो ना सुनो, वो उस मुल्क का मतलब देश होता है भाई। इस्तकबाल का मतलब उनका स्वागत, नमस्ते, जो कुछ हुआ है वो होता है। जो भी मुंह तलिकड़ा है वो कहा, हाँ मैं कोई इतनी कोर्स समझ से करने वाला आदमी नहीं हूँ कि भाई आपने भाई लोग क्या सोचेंगे। मेरा एक मकसद है, वह जानकारी झूठी नहीं होनी चाहिए जो मैं आपसे देने लग रहा हूँ, बस। इसके अलावा बाकी सारी चीजें कौन। अच्छा, एक आपने आज बह बताया प्योदा के अंदर, एक आपने आशंका जाहिर करी, एक बह बताया भाई हम तड़के ने बिक सका या हमारे को खरीदन आ सके है कोई, तो इस बात का डर क्यों है आपने? भाई साहब, अगर आप सारा ही बोझ देवेंद्र बलारा के ऊपर डाल दोगे, अगर आप सारा ही क्रेडिट उसको दे दोगे, हम देवेंद्र बलारा पर, हम तो डोट पे देवा जो भी है, हाँ जिसको भी मान लो आप एक आदमी को इतना ज्यादा मतलब तवज्जो देने लग जाओगे, जब आप ये सोचोगे कि यार वही आएगा, वही बताएगा और वही करेगा। अब मेरे से पूछ रहे कि आप आगे क्या करना है, भाई मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ ना क्या करना है। आप लोग अगर सारा का सारा वजन मेरे ऊपर लाद दोगे तो फिर मुझे क्या करना, आप बताइए ना, मुझे थोड़ी आता है कुछ भी करना। फार्मूला तो बताओ। फार्मूला ये है, गांव अपनी कमेटी बनाए, गांव के लेवल पे अपना संगठन तैयार करें, अपनी संगठित हो जाएं, उसके हिसाब से जो गांव की समस्या है उनको नोट करें, जिन लोगों को साइड इफेक्ट आए हैं उनको नोट करें, वो किससे हिसाब मांगेंगे वो करें। गांव के किसी बंदे के साथ जाति हो जाए तो वो खड़े हो जाए, उनका पड़ोसी गांव जाके उनके साथ खड़ा हो जाए। ये उम्मीद ना करें ना, मेरे पास फोन आता है जो हमारे यहाँ जबरदस्ती करने लग रहे हैं, अब उसमें देवेंद्र ये कोई बलारा क्या करेगा जी। ये तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोगों को किसी को भी नेता नहीं बनाना है, आपको किसी को भी ये साबित नहीं करना है कि भाई दोनों बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो आपके दिए हुए भरोसे को फिर वो उनके आगे बेच जाएगा, तो कल को फिर ये मत कहना कि गलती किसकी थी, गलती फिर उसकी नहीं होगी। तो आपको किसी को जिम्मेदारी, आप उम्मीदें मेरे से पालते हो, आप मेरी रिसर्च लीजिए, मेरी जानकारी लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, वो बच्चे उससे सीखें, उसमें कमियां निकालें, उसके और आगे चले, फिर आगे चले, फिर आगे चले, तो उसके बाद मेरे पास जब कुछ रहेगा नहीं तो मैं आपको नहीं बेच सकता। पर सब कुछ आप मुझे दे दोगे तो फिर मैं कभी भी बेच जाऊंगा ना, कोई भी बेच जाएगा फिर आपको। आपने देखा किसान आंदोलन को इतना लंबा चलने के पीछे एक कारण था, एक तो वहां पर जो नेता थे वो 40 थे, दूसरा लोगों ने ताकत को अपने पास गाँव में रखा हुआ था। अगर ताकत सारी उनको दे दी होती तो वो उससे पहले कभी के जाके खेल खत्म हो गया होता। इसीलिए
जानकारियां गांव के लोगों को इकट्ठा करनी है। मैं सिर्फ टीचर हूं, मुझे आप सिर्फ इस्तेमाल कीजिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, कि आप अपने गांव को डेवलप करने के लिए मेरे से इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, ना कि मुझे इस तरह से प्रेशराइज करने के लिए। तो सब एक देखो, प्रेशर ना लो, मनतो को प्रेशर ना लो। हाँ। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। उसका नाम है डॉक्टर डोडो। अच्छा एक चीज और बताओ, कमेंट आवा जो या फिर जो मेरे काने को बात को अपनी एनआईए होगी, अपनी रो, अपनी आईबी, उन तक तो इतनी जानकारी नहीं है। डॉक्टर डॉट और ज्यादा आगे की जानकारी ले रहा है, और वो भी बिल गेट्स तक की बात कर रहे हैं। तो अपनी जो जांच एजेंसी है, अपनी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उस पर तो इतनी जानकारी, डॉक्टर डॉट पे इतनी, इस पे भी सवाल लगे हैं, क्वेश्चन मार्क लगे हैं। जांच एजेंसियों से तो आज तक ये नहीं पता चला कि भाई जेएनयू में नारे किसने लाए थे। जांच एजेंसियों से तो ये नहीं पता चला पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था। जांच एजेंसियों में तो कभी ये जनरल रावत की मौत का भी नहीं कारण पता चलेगा। जांच एजेंसियां तो वैसे, जज लोया का नहीं पता चला आज तक किसने मारा, नसीब का नहीं पता चला कहाँ गया, जो वो रोहित वेमुला के कसूरवार वीसी को नहीं आज तक सजा, उसकी नहीं कोई जांच हुई। भाई साहब को आपका भी नहीं पता चला। 3,000 किलो ड्रग्स मिली वहां पर, तो उसके मालिक का नहीं पता चला। और आरोग्य सेतु ऐप का नहीं पता चला। नमो टीवी आया था, उसके मालिक का नहीं आज तक पता चला। किसने वो मोबाइल बेचा था 250 रुपए में, वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसका नहीं पता चला। जांच एजेंसी ने तो क्या ही का पता ही नहीं चला। तो आप कहना चाहो कल आपका भी नहीं पता चला? अरे पक्की बात है भाई साहब, मैं क्यों कह रहा हूँ कि फटाफट जानकारियां ले लो, लेकर अपना काम अपने बच्चों ने बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाओ, तो अपना भी पता नहीं चलेगा। पॉसिबल है भाई। चलो, डॉक्टर डॉट ने एक आशंका जाहिर करी है, अभी शायद उस कैटेगरी में इनका भी नाम, उसका भी, इनके बारे में भी जांच एजेंसी का हमने को नहीं मिला, डॉक्टर डॉट कड़ा गया। अच्छा एक सवाल और है, जलेबी बर्गर सिद्धार्थ करेला बर्गर मिठा, आपकी जो लड़ाई है इस सरकारी जो बीमारी, जिसको आपको सरकारी बीमारी है, और जो जिसको जो ईयूई वाली बीमारी है, इसके खिलाफ है, या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है, या तमाम नेताओं के खिलाफ है, या तमाम पार्टियों के खिलाफ है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का कोई षड्यंत्र जिन्हें करे उसके खिलाफ है, या केवल और केवल सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आपके लिए? भाई साहब, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है ये ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ना किसी सत्ताधारी, ना विपक्ष। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके देश का एक भी नेता ऐसा नहीं है जो आपके लिए आवाज उठाता हो। राहुल गांधी उतना ही जोर लगा रहा है, और केजरीवाल भी उतना ही जोर लगा रहा है जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हमारे प्रदेश के सारे नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे चौटाला परिवार है, जैसा दोनों भजन लाल, बंसीलाल, पूज्यवाड़ा, जितने भी और नेता हैं, सारे के सारे नेता, चाहे यादवों वाले जो नेता बने हुए बैठे, इंद्रजीत और हैं, चाहे और कोई भी नेता है, कोई भी नेता चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, वो लोगों की आवाज नहीं उठा रहा। एक तो ये समझने वाली बात है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर से बात कर रही हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है। सारी मीडिया ये साबित करने पे लगी पड़ी है एनिमेशन वाले वायरस से कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो बिग फार्मा जो लॉबी है, उस लॉबी ने PHFI के माध्यम से और PPP के माध्यम से अपनी सरकारी तंत्रों के अंदर घुसपैठ करी हुई है। तो अपनी लड़ाई है प्राइवेटाइजेशन को रोकने की, अपनी लड़ाई है लोगों को गिनी पिग और लैबोरेट बनने ना दिया जाए इसकी, अपनी लड़ाई है हमारे बच्चों को ट्रांस ह्यूमन ना बनाया जाए, उनके अंदर चिप ना फिट की जाए, उनको गलत इंजेक्शंस ना लगाए जाएं, उनको लगाए जाए तो उसके बारे में जानकारी दें। उसके बाद लड़ाई है आज़ादी की, कि मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे यहाँ जाने के लिए ये सर्टिफिकेट दिखाना पड़े, मुझे यहाँ जाने के लिए ये पहली डोज दूसरी डोज का दिखाना पड़े, मुझे इसके लिए कंपल्सन हो, यहाँ पे कंपल्सन हो। तो इस तरह से कोई ये लड़ाई है, वो लड़ाई ये खेल चल रही है कि मेरी लड़ाई है केवल और केवल इस बात की कि हम कितने आज़ाद महसूस करते हैं। किसान को क्यों नहीं, आप लोग ये बात सोचिए ना कि आप 13 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हो बड़े उद्योगपतियों का, किसान भी तो बर्बाद हो रहा है, आप उसका कर्जा माफ क्यों नहीं करते? सवाल लूंगा उससे पहले मैं, ये दो लोग खड़े हो गए नहीं मांगे, इन तो पूछेंगे भाई डॉक्टर डॉट जो बात कर रहे हैं पैसे में, तो आप लोग हाँ आप खड़ा करके बताओ सहमत हो? चलो ये सारे सहमत, आप भाई खड़े कर। चलो ये मेरा सवाल आ गया, एक रिसर्च आप कितने टाइम से कर रहे हो? देखो वैसे तो पुराने टाइम पे मेरी रिसर्च थी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे,
कि साइकोलॉजी पे कि कोई बच्चा कैसे सोचता है इस बात के ऊपर। अच्छा। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा था जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। गांव-गांव जाके मैं लोगों को जगा भी रहा था 2016 से। और रवि कोहाड़ ने 2016 में बोला था, जिसने वो किताब लिखी है बैंकों का मायाजाल, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा है। कौन से सन से कर रहे हो आप सर? रिसर्च 2016 से। 2016 यानी तो 5 साल से कर रहे हो। 5 साल से। और उसके बाद रवि कोहाड़ ने 2016 में बोला कि ये बात ना कि जो मुल्क है इसके अंदर आने वाले 5 सालों के बाद एक ऐसी महामारी आएगी और ये खेल होगा। ये वो पहले बता चुका है। मतलब मैं तो अभी 2 साल से ही बोलने लगा हूँ। एक कमेंट आया डॉक्टर साहब ने बोला रो जो ये अपना मुल्क है, जो ये अपना देश है, नु बोला कमेंट है मेरा जो मुल्क है। नहीं, मैं किसी और के कहने से थोड़ी ना करूंगा, वो मेरे कहने से जो है वो चलने लग जाए। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। कोई किसी के कहने से नहीं चलता भाई। मेरी जबान से मुल्क निकलेगा मैं मुल्क कहूंगा, देश निकलेगा देश कहूंगा। आपकी जबान से जब EU वाला मामला है यहाँ पे धक्का नहीं। हाँ, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं भाई। आप क्या मेरे कपड़ों पे अगर आपको आपत्ति है वो देखने बंद कर दो। मेरे अगर आवाज में आपत्ति है उसका मतलब आप अपनी भाषा में दिखा दो। क्या फर्क पड़ता है यार इन चीजों से? छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक। असली बात है आपको क्या करना है कि असली जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चों को बचाने के लिए कब निकलने वाले हो। असली बात है जो 2016 से मैं कह रहा था कि रवि ने तो बहुत पहले बोल दिया था। इससे पहले राजीव दीक्षित भाई भी बहुत पहले बोल चुके हैं। उन्होंने तो पूरे षड्यंत्र का ही पर्दाफाश किया था। बहुत सारे लोगों ने जैसे मतलब कभी किसी से कंपैरिजन किया, कभी किसी से, तो राजीव दीक्षित जी से भी कंपैरिजन किया। मैंने हालांकि कभी राजीव जी को सुना नहीं, मैं सुनने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन वो कहते हैं कि आप वैसे ही बोलते हो। तो वैसे ही बोलता हूँ। मैंने जानबूझ के, जब उन्होंने बोलना शुरू किया कि आप वैसे बोलते हो, तो मैंने फिर उनको जानबूझ के नहीं सुना। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुन लेते हो जिसने बहुत बड़ा अध्ययन किया हो, फिर आप उन्हीं की तरह बोलने लग जाते हो तो ऐसा लगता है कि उनको कॉपी कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं जाता हूँ, मैं स्टडीज जो है वो देख लेंगे, कभी जब और जरूरत पड़ेगी तो मैं राजीव जी से ले लूंगा। डॉक्टर डॉट जी रिसर्च आपके ऊपर भी हो रही है। डॉक्टर डॉट की जन्म कुंडली काटी जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वह इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर डॉट की जन्म कुंडली काट रही है। वो देख रहे हैं डॉक्टर डॉट कड़ा पैदा होया कि कड़ा इन एजुकेशन ली और कड़ा इसके सिस्टम घूमे हैं और डॉक्टर डॉट की खुद की विचारधारा की है। तो ये भी सवाल कोई बात नहीं, उनको पता चल जाएगा। आपकी विचारधारा के ऊपर भी बात आ रही है भाई। डॉक्टर डॉट बता दे क्यों नहीं मेरी विचारधारा की यार। विचारधारा को बता रहा हूँ, बता रहा हूँ इतने दिनों से। इंसानियत है मेरी विचारधारा। ये विचारधारा इंसानियत की विचारधारा है भाई। मैंने तो कांग्रेस को भी बोला, उसको भी बोला, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था मैं केजरीवाल का सपोर्टर था कि उसने एजुकेशन पे इतना काम किया। लेकिन जब वो राक्षस बन के दिल्ली के अंदर मतलब ऐसे काम कर रहा है कि वो लोगों के मुंह बंद करवा रहा है, पंजाब में खुद रैलियां कर रहा है और वहाँ 2-2 हजार के चालान काट रहा है, जब वो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और जबरदस्ती कर रहा है, तो जब वो वहाँ वो रैली के लिए तो किसी से सर्टिफिकेट की दूसरी डोज का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, लेकिन वो वहाँ नौकरी करने वाले दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो मैंने उसी दिन से उसको भी बोलना शुरू कर दिया कि ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंट है। तो मेरी विचारधारा इंसानियत के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं है। दूसरी बात भाई, मैंने फिर से आपको बता दिया, कुंडली निकालें या जो मर्जी निकालें, मेरी किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा, इंसानियत को बचाने के लिए आप मेरे को क्या फर्क पड़ता है? एक चीज और कहाँ पैदा हुआ, क्या डॉक्टर साहब एक चीज और है डॉक्टर साहब ने देखो कुछ बात देखो जो कमेंट में सवाल आएंगे वो हम लेवांगे, हमारे लिए जरूरी भी है। एक पत्रकार होने के नाते हम सत्ता से सवाल भी करेंगे और आपसे भी करेंगे। डॉक्टर ने कोई अपना आधार कार्ड नहीं बनवा रखा, बैंक अकाउंट में डॉक्टर क्या कारण है? इसका कारण बताओ क्या है? बैंक अकाउंट आपका नहीं है, आधार कार्ड आपका नहीं है, वोटर कार्ड तो होगा। वोटर कार्ड है। चलो खड़ी कुछ तो है। वोटर कार्ड है भाई। बैंक अकाउंट क्यों नहीं? बैंक अकाउंट इसलिए नहीं है, बैंक अकाउंट है था मेरा, जो हम लोग नौकरी पे थे तो सैलरी अकाउंट था और वो सैलरी अकाउंट चल रहा था। तो उसके बाद बैंक वालों ने बोला कि आप आधार कार्ड दीजिए नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ऐसी तो कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि ये स्वैच्छिक है पूरी तरह से इसको ऐड करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आप बंद कर दो, मेरे पैसे दे दो, मैं नहीं कराता। क्योंकि आधार कार्ड के पीछे का खेल आपको, आधार कार्ड अगर आपको समझना है कि आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया था, तो इसके आधार कार्ड को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। 2014 से पहले इसके जो ये अपनी सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज के साथ ही सुषमा स्वराज के साथ आपको शेयर कर दे रहा भाई, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, इन दो जनों का 2014 से पहले का भाषण याद करिए। उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि आधार कार्ड
क्योंकि प्राइवेट कंपनी इसकी मालिक है, नंदन नीलकेणी इसका मालिक है। अच्छा। तो नंदन नीलकेणी की कंपनी आधार कार्ड बनाती है और उस टाइम सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली यानी बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड संसद में ये था कि आधार कार्ड देश के नागरिकों की प्राइवेसी पे हमला है और आपकी सारी जानकारियां, खुफिया जानकारी, यहाँ तक कि आपके बायोमेट्रिक्स किसी प्राइवेट कंपनी को देना नहीं है। ये बात खुद बीजेपी ने बोली। सरकार बनने के बाद बीजेपी का स्टैंड ये रहा कि आधार कार्ड को बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं किया जाएगा। फिर नंदन नीलकेणी की अरुण जेटली से मुलाकात हुई और उसके तत्काल बाद अरुण जेटली की जब नंदन नीलकेणी से मुलाकात हुई तो उसके बाद अरुण जेटली का बयान आया कि आधार कार्ड अब कंपलसरी किया जाएगा। ये इसलिए ये डाउट है आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी एक दिन पहले बोल रहा है कि ये बिल्कुल स्वैच्छिक है और हम नहीं करेंगे, इसको लागू नहीं करना है, और अगले ही दिन कहता है कि वो कंपलसरी है, और फिर अब तो आप खेल देख ही रहे हो। लेन देन कैसे ये सारा सर्वेलेंस का है। लेन देन कैसे में? नहीं, मेरा कोई लेन देन किसी से होता नहीं। करते मेरा ऐसा होता है बोला बाबा नहीं ताड़ी बाजी नहीं। मेरी सारी लाइफ जो है अभी तक जितनी भी जिंदगी रही है, मेरा चाहे और कितने खर्चे हैं वो सारे मेरे उधार पे होते हैं। अच्छा। जितने कर्जे चलते हैं, उसके बाद जो मैं काम करता हूँ किसी के लिए, और मैं जो मैं बच्चों की काउंसलिंग का काम करता हूँ कि इस बच्चे के पास कैसा टैलेंट है, वो मेरा प्रोफेशन, मेरी स्पेशलिटी है। उस पर काम करने वाला मैं इंडिया का पहला पर्सन हूँ जिसने ग्राउंड पे काम किया है। तो जो उनसे वहाँ से जो पैसा मिलना होता है वो मैं डायरेक्ट इनकम अकाउंट में करा देता हूँ जहाँ से मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास कैश या वो ऐसा कोई मतलब प्रोविजन नहीं है, इसीलिए मेरे खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट इनको नहीं मिलने वाला। एक चीज और सुन में आई डॉक्टर डॉट के बारे में कि आप किसी को अपनी लोकेशन नहीं भेजते, आप लोगों को इस बत्ती पे आ गए, यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यू लेफ्ट राइट तो गूगल वाली जी बिचड़ जाए नहीं किते वहाँ का है आप लेफ्ट राइट नो, आप जिस तक किसी को बुलाते हो तो लेफ्ट राइट करके बुलाओ, लोकेशन नहीं भेजते डॉक्टर डॉट। इस बात का लोकेशन का तो क्या है कि अभी भी पूरी सारी दुनिया देख ही रही है हम कहाँ है, तो ऐसा तो नहीं है। तो चौथावाड़ा नहीं तो मर जाएंगे आगे एकदम। हाँ, तो बस यही होता है कि आपको नहीं पता कि सामने वाला जो आदमी है उसके साथ और कौन है, कैसे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि भाई मुझे नहीं मालूम कि कौन आदमी किस तरह से मतलब क्या दिमाग में टेंशन लेके चलता है। एक चीज और सुनिए डॉक्टर साहब आपके बारे में, आपने किसान नेताओं का साथ मांगा, इसके लिए आपकी कोई रणनीति चल रही है? किसान नेताओं से साथ मांग रहे हो और आप यूँ भी कर रहे हो हमको तारे के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात को उठाओ जोर शोर से, ऐसा चल रहा है कुछ? मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा। किसान आंदोलन में 1 साल से मैं था ही एक्टिव था, और किसान आंदोलन में सभी किसान नेताओं को मैंने बोला था कि आप लोग ये आवाज उठाइए, आपकी नस्लें जो है वो खत्म होने वाली है। उठाई क्यों नहीं उस टाइम? तो शायद क्योंकि उस वक्त उनकी प्राइमरी फोकस जो था ना वो 3 कानून थे, और ये शायद प्राइमरी फोकस नहीं था इस चीज के ऊपर कि आप मतलब प्राथमिकता पे नहीं था ये मुद्दा, क्योंकि उस वक्त लोगों ने देखो ना कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इस महामारी को। साथ में किसान नेताओं ने भी कह दिया था कि कोई सौदा नहीं है, साथ में ये भी कह दिया था कि आपको टीके लगवाने की जरूरत नहीं है। तो सरकार के लिए कंपल्शन नहीं थी ये। तो मुझे भी लगा था कि जब तक किसान आंदोलन चला हुआ है तब तक ये जबरदस्ती नहीं करने वाले, ये पक्की बात है। और ये हुआ भी। किसान आंदोलन खत्म करने के बाद घर जब पहुंच गए सारे लोग, उसके बाद ही सारा खेल स्टार्ट हुआ है। ये जितना जबरदस्ती करने वाला खेल है ना, जितना ये जादरी करने वाला, चाहे बात हो चाहे और बात हो, मतलब ये था सरकार को ये मुद्दा ना जुड़ जाए। हाँ, ये मुद्दा ना जुड़ जाए, इसीलिए ये खतरा था उन लोगों को, इसीलिए वो कोशिश भी कर रहे थे कि और मुद्दा ना जोड़े। तो इसलिए क्या है कि हम लोग तो मांग ही रहे थे समर्थन, अभी भी हम लोग यही मांग रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लड़ना आता है। मेरे जैसे लड़के हैं, हम लोगों को क्या है, हमारी तो मतलब 4 दिन हुए हैं अभी, जुमा नए मतलब काम करना शुरू किया है, तो हमें नहीं आता, इतना तजुर्बा नहीं है। हम लोग गलतियां भी बहुत सारी कर जाते हैं। आपने याद हो उस दिन मैंने आपके हाथ से माइक छीन लिया पब्लिक में, तो मुझे किसी ने बाद में बताया कि ऐसे ये पब्लिक ये स्टेज का डेकोरम नहीं होता। मैं ऐसा होता है, अभी सच्ची में मुझे नहीं आता कुछ करना, स्टेज पे किसी को बुलाना है, स्टेज पे किसी को बुलाना है, नहीं बुलाना मुझे नहीं पता। मैं तो किसी को आदर सम्मान में कह लेता हूँ। इसलिए क्या है कि मेरे को तजुर्बा थोड़ा कम है, और जो योद्धा लड़ाई लड़ चुके हैं उनको तजुर्बा है, तो उन्हीं के कहेंगे कि अगुआ आप बनिए, हम तो आप लड़ाई लड़ने वाले सैनिक है, सेनापति नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल है मेरा, डॉक्टर एनर्जी बहुत लगा हुआ है, बोल रहे हैं एनर्जी लगा है,
बूस्टर डोज आ गई है, डॉक्टर को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सके आ गई मार्केट में, सुन में आया है। ना तो पहला भी नहीं लगा ना लगा नहीं नो का जरूरत पड़ सके, बूस्टर डोज की जरूरत हो तो ना कुछ आ गई मार्केट में। किसी डोज की जरूरत नहीं है भाई, बूस्टर डोज की भी जरूरत नहीं है। हमारा बूस्टर है लोगों का जो प्यार है वो, और जो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, आप देखिए तो आप जींद चले जाइए, हिसार चले जाइए, आप कैथल चले जाइए, सब जगह जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, आंगनबाड़ी वाले सड़कों पर हैं, टीचर सड़कों पर हैं, अब रेलवे वाले भी आ जाएंगे, बैंक वाले भी आ जाएंगे, दुकानदार भी आएंगे, जिसका धंधा चौपट हुआ है इस पूरे 2 साल के अंदर इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में, वो भी आएंगे, जिनको साइड इफेक्ट हुए हैं वो भी आएंगे, जिनके बच्चे मरे हैं वो भी आएंगे, जिनके माँ बाप मरे हैं वो भी आएंगे, जिनके भाई बहन मरे वो भी आएंगे, अब हिसाब मांगने के लिए आएंगे। ये प्योदाले तो आलिया देखते देखते मैं उन्हें बस स्टॉप दिखा दिया था नहीं। अच्छा एक नई असंध के अंदर एक आपकी किसान नेताओं से मीटिंग हुई है, और चलान आड़ा है ना जो छिक्का आड़ा, उसके लिए किसान नेताओं ने कमर कस ली भाई, आड़ा हमको इस जगह चलान नहीं कटने देवांगे, खासकर छिक्के का। हाँ नहीं बिल्कुल, असंध के अंदर ऐलान कर दिया है किसान नेताओं ने कि किसी भी दुकानदार को मुंह ढकने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे पुलिस से डरने की बात नहीं जरूरत है, चालान से डरने की जरूरत नहीं है। और ये सब आप लोगों ने, ये जो चंडीगढ़ वाला प्रकरण था ये भी ये बताने के लिए ही था कि आप ये जो चालान है ये चालान नहीं है, ये गुंडा टैक्स है, ये पर्ची है आपकी उस बीमारी के नाम पे इकट्ठा करने की। जैसे प्रधानमंत्री ने अपना एनजीओ बनाया था पीएम केयर फंड, वैसी ही एक पर्ची है जिसके अंदर ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं जबरदस्ती का। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है आईपीसी के अंदर, हमारे संविधान में ऐसी, हमारे उसके अंदर आईपीसी में कोई ऐसी धारा नहीं है जो आपका मुंह ढकने पे ना ढकने पे चालान करती हो। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल साफ साफ मना कर देना है कि हम लोग नहीं कटवाएंगे चालान। बिना धारा बेचे, हाँ उसका हमारे ऊपर भी तो कोई धारा नहीं है ना कि आपसे तो ये मुंह का कच्चा नहीं पहना हुआ है, 186, 188 और 353 लगी है, कोई धारा ऐसी नहीं है जिसके अंदर सच्ची में वो जुर्म हो जो हमने मतलब किया था उस वक्त, जिसको वो जुर्म कहते हैं, जबकि वो मेरी आज़ादी है। तो अपनी आज़ादी के लिए आप लड़िए, आप उनसे बहस कीजिए, अब आपको वो थाने में बिठाएंगे। उन्होंने हमको 2 रात जेल में बिठाया, उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने 2 रात जेल में बिठा के हमने ये साबित किया आधा चंडीगढ़ बिना मुंह ढके हो चुका है, और गाँव में तो बिल्कुल सब खत्म हो चुका है, इनकी तानाशाही बिल्कुल खत्म हो रही है। यहाँ पड़ा हुआ एक भी आदमी अगर मुंह ढके हुए तो देख लो, पुलिस वालों की किसी की हिम्मत नहीं है, कहीं पर भी देख लीजिए आप। असंध के अंदर किसान नेताओं ने बोल दिया है कि आपने अगर एक भी चालान कर दिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप इसको जीत मानिए, किसानों की भी जीत है, योद्धाओं की, जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए। तो ये आज़ादी जो है मैं समझता हूँ इसके लिए उन्होंने पहल की है, और मैं शुक्रगुजार हूँ किसान नेताओं का जिन्होंने ये पहल की है। 2020 में 2020 में 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लिए आती है दवाई, पिछले वर्ष में आती है 50 से ऊपर, इस वर्ष में आती है छोटे बच्चों के लिए, फिर और छोटे बच्चों के लिए आएगी। है क्या मतलब इस बात की दवाई क्या है, ये आपको नहीं पता है, यही तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। जब ये साबित हो चुका है, डॉक्टर संजय राय ने बोला है, एम्स के जो है डॉक्टर, उन्होंने ये बोला है कि भाई इन दवाइयों की जरूरत नहीं है आपको, बच्चों के लिए नहीं है जरूरत, बच्चों को नहीं होता कुछ भी ऐसा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको दे के क्यों खोखला कर रहे हो। टोटली अनसाइंटिफिक बोला उन्होंने इसको, और फिर भी ये लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर से बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं इसके बाद। तो आप ये सोचिए, इसीलिए तो ये खेल चल रहा है, इसीलिए तो इसको खेल बोलते हैं कि आप सिलसिले वाइज तरीके से पूरी की पूरी पीढ़ियों को बर्बाद, क्योंकि अगर बड़ों में आ रहा है तो अब ये देखने की कोशिश चल रही है, ये देखने की कोशिश चल रही है कि लोग कब बोलना शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल डोजेज अपने बच्चों को जितना हो सके आपको बचाना चाहिए इससे, और आपको अपने इनके लिए, इनके हकों के लिए ये मतलब लड़ाई, आवाज उठानी चाहिए और ये लड़ाई लड़नी चाहिए। चलो जी, चलो एक प्राकृतिक आपदा हमारा मोबाइल में भी दे दी है। और सुनो, आमना जलेबी पर के सीधे करेला पर के मीठे सवाल मैंने करने जरूरी इसलिए भी देख, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे भैया कमेंट आए थे अब भाई डॉक्टर डोट जो है उनको मैं सवाल क्यों नहीं करे जा रहे, या फिर देसी पत्रकार कर्मू या फिर दिलबाग भाई में सवाल क्यों नहीं कर रहे। हमने सादा सवाल करे थे डॉक्टर देव पे, डॉक्टर टोट पे, तो मैं सवाल हमने करे बेबाकी से। और दूसरी बात हम कहेंगे, इसके एक कमेंट आया ही भाई का नुबलाइया जहाँ तलवार के मुंह के जो छिक्के है, ताकि कोई बोले नहीं, कोई कुछ गलत हो रहा है अपने गलत को बोलना नहीं, बोले मारा है और रोड मिल जाए।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयरिंग का धुम्मा ठह दो, शेयरिंग का पक्कड़ पैर दो, शेयरिंग का उतार दो फतूर। कर देनी है। और शेयर कौन कर देंगे? हम ना करो शेयर, 1.25 शेयर करो, बब्बर शेयर करो।